अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन। मतलब आयन और एटम में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो एटम क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आपको पता है एटम क्या होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर इस बात करें आयन के ऊपर, तो आयन जो है वो क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल होता है। वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, चार्ज पार्टिकल होता है। वो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक Na नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ठीक है जी, एटम कोई भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन एटम, ये न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है एटम और आयन के दरमियान, वो है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल तो होता है, बट ये केमिकल यू कैन से न्यूट्रल भी होता है, नंबर वन। नंबर टू, न्यूट्रल होने के साथ साथ ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले सकता है, यानी ये टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, ये न्यूट्रल तो है बट ये टेक पार्ट क्या कर सकता है, इन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। अगर हम बात करें आयंस की, तो आयंस जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है और ये न्यूट्रल भी होता है। इसमें एक और चीज़ आप यहाँ पे कर लें कि न्यूट्रल टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये अकेला भी रह सकता है। ठीक है जी, न्यूट्रल होता है, इट मीन कि ये अकेला भी रह सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ आयन की, तो आयन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज विद होता है, किसके साथ होता है जी, ऑपोजिटिव चार्ज वाले, ऑपोजिटिव चार्ज आयन के साथ। हमेशा कोई भी आयन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज रहेगा विद किसके साथ, ऑपोजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर Na है वो अकेला नहीं रहेगा, Na होगा, अगर पॉजिटिव है तो इसके ऑपोजिटिवली चार्ज आयन के साथ हमेशा रहेगा। या आप कह सकते हैं कि आयन इज सराउंडेड बाय, ऑलवेज इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है जी, ये अकेला रह सकता है, ये सेपरेट भी रह सकता है, ये सेपरेट भी रह सकता है एटम, बट ये सेपरेट नहीं रह सकता। ठीक है जी। तो और अगर हम बात करें तो एटम को हम क्या कह सकते हैं, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट। हम इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। आपको पता है एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बल्कि एलिमेंट ही है, कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड नहीं। तो अगर हम बात करें आयन क्या होता है, आयन जो है ये स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड का छोटा सा यूनिट होता है एटम। ठीक है जी, तो ये था डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में ये वीडियो आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम।